संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की होड़ मची है। एक तरफ समाजवादी पार्टी मुसलमान वोट को अपने पाले में लाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संभल का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुसलमान वोट को अपने पाले में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कल दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। दिल्ली में राहुल ने हिंसा में मारे गए दंगाइयों के परिवार वालों से हमदर्दी जताई और करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने संभल के पीड़ितों से मुलाकात की। संभल में हुई घटना बीजेपी की नफरती राजनीति का दुष्परिणाम है और ये शांतिपूर्ण समाज के लिए घातक है। हमें साथ मिलकर इस हिंसक और नफरती मानसिकता को मोहब्बत और भाईचारे से हराना होगा। हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी ने तो बेसिकली उनकी जो दर्द है, उनको तकलीफ को उनको साझा करने का काम किया। राहुल जी और प्रियंका जी ने लगभग 1.5 घंटे ज्यादा उनके साथ मुलाकात की और बात करने का काम किया। देखिए, राहुल जी प्रियंका जी ने कहा हम हर तरह से आपके साथ हैं, और जो उन लोगों ने इंसाफ की बात करी, इस वक्त मरते का आदमी क्या कहेगा जिसका मर गया, वो इंसाफ की बात करेगा। राहुल जी ने कहा हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने पूरे इंडी गठबंधन पर हमला बोला। अपने संदेश में आजम खान ने लिखा, रामपुर की बर्बादी पर इंडी गठबंधन खामोश तमाशबीन बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने में लगा रहा। उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, नहीं तो मुस्लिमों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर उन्हें होना होगा। सपा रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। इंडी गठबंधन मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उसकी मौजूदा स्थिति पर खुलकर अपनी नीति स्पष्ट करे। आजम खान के इस बयान को ध्यान से सुने तो लगता है कि आजम खान इशारों में सही अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। क्या इंडी गठबंधन के बहाने आजम खान अपनी अनदेखी करने की भड़ास निकाल रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हाल के चुनाव परिणामों के बाद खटास बढ़ी हुई है। क्या 2027 में मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने होंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमान वोट की लड़ाई में फायदा किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुछ दिन पहले संभल में जो हिंसा हुई उसकी तस्वीर आपने देखी। हिंसा के बाद संभल रन पॉलिटिकल पार्टियों का कैसे शुरू हुआ उसकी भी तस्वीरें आपने देखी। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक होड़ सी मच गई कि कौन पहले संभल पहुंचेगा और यह बताएगा कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं। हालांकि प्रशासन ने रोका भी था उस दौरान, लेकिन अब सवाल यह है कि संभल के बहाने जो मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश थी, क्या आजम खान अपनी ही पार्टी पर उसके जरिए निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या इंडी अलायंस में जो खटास की खबरें आ रही हैं उस पर एक और कील ठोक दी आजम खान ने। हमारे साथ चर्चा के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपसे कुछ देर में वो जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ के शर्मा जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ विजय राठी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। और हमारे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले शुरुआत नजीम भाई आप ही से करता हूं। आप पीस पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा बतौर मुस्लिम बताइए कि वरना क्या सोचना पड़ेगा मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सियासत देखकर? आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं आजम खान? हाँ अनुराग भाई, देखिए जिस तरीके से आजम खान का दर्द है कोई नहीं जान पाएगा। आजम खान साहब ने अपना दर्द झलका के बता दिया कि देखिए किस तरीके से मुस्लिमों के साथ जाति हो रही है। और देखिए, जब सपा सरकार जब सत्ता में थी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने मुसलमानों को लालच देते हुए कहा था 18% आरक्षण देने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन 18% आरक्षण की तो दूर की बात है, मुसलमानों के हित के बारे में कभी खड़ी नहीं नजर आई। यही बात आजम खान साहब का दर्द झलक रहा है कि जिस तरीके से संभल की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और खूब मुद्दे को उछाल रही है, लेकिन आजम खान साहब के साथ जिस तरह की जाती हुई कभी सपा या सपा के कार्यकर्ता नहीं सामने आए, क्योंकि ये तो हमेशा ट्वीट वाली राजनीति करते थे। और देखिए पीस पार्टी अलर्ट कर रहे हैं नजीम भाई, वो अलर्ट कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं कि आपने अनदेखी कर दी, आपने रामपुर की अनदेखी कर दी, आपने आजम खान की अनदेखी कर दी, अब वो चेतावनी दे रहे हैं क्या कि हम कुछ नया कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल अनुराग भाई, देखिए हम आजम खान साहब का खैर मकदम करेंगे अगर वो पीस पार्टी के अंदर आते हैं। पीस पार्टी के अंदर वो आने के बाद अपनी बातें खुलकर रख सकते हैं। और देखिए जो उनका दर्द है, पीस पार्टी पूरी तरीके से उनके दर्द में शामिल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो सर सियासतदानों का पहलू रहा है सर। एक की सियासत खराब होती है, दूसरा उसमें फायदा ढूंढता है। ठीक है नाजिम भाई, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। विजय जी,
एक मैंने जी। इसीलिए ये कहा कि आज नाजिम भाई एक नेता के तौर पर नहीं, एक मुस्लिम के तौर पर बताएं, और आजम खान ये कह रहे हैं कि सोचना पड़ेगा वरना मुसलमानों को। तो आप लोग जो सियासत करते हैं, संभल रन में आप दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे कि हम आपके रहनुमा हैं, उस रहनुमाई पर आप ही के नेता सवाल उठा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप संभल चले जाइए, जिस तरह से संभल का मुद्दा उठा रहे थे उस तरह का रामपुर का मुद्दा नहीं उठा पाए। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी चाहे रामपुर हो, संभल हो या कोई सा दूसरा जिला हो, वो लड़ती है, और वो लड़ती है उन लोगों के लिए जिसपे जो वर्तमान की सरकारें जुल्म और ज्यादती करती है। जी। मैं ये ग्राउंड की बात आपसे बता दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है, 2022 की। ये मेरठ में ही विधानसभा चुनाव चल रहे थे, सरधना जहां से समाजवादी पार्टी जीती है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उसमें हार गए। जी। वहां भी यही हुआ। अभी जो हमारे भाई साहब बैठे पीस पार्टी के हैं, एक और दूसरे वाले भाई साहब हैं, हमने उनसे कहा कि जो फायर ब्रांड नेता बीजेपी का चुन चुन के मुस्लिमों को गाली देता और क्षेत्र में मारता है, जितना वो कारोबार कर रहे हैं उन सबसे पैसे लेता और उनको धमकाता है, उसको हराना बहुत जरूरी है। और हराने के बाद जो समाजवादी पार्टी के वो साथी है, वो विधायक बने भी हैं, उन्हें हराया भी है। जी। तो हमने इन लोगों से पूरी कोशिश की कि आप इस चीज को ध्यान में रखें, लेकिन ये लोग जो इस तरह की पार्टी हैं, यही लोग समझने को तैयार नहीं है। नहीं कि अगर विजय जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं सारी बात मान लेता हूं। आपकी नाराजगी हो सकती है कांग्रेस पार्टी से, आपकी नाराजगी हो सकती है पीस पार्टी से। विजय जी, आपके कद्दावर नेता है ना, आपके बहुत सीनियर है आजम खान, उनको ये लग रहा है कि मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। आजम साहब के लिए जो लड़ाई आपने जो किया, आप कह रहे हैं ना कि रामपुर में हुआ, आप लोगों ने रामपुर की लड़ाई लड़ी, आजम खान को क्यों नहीं दिख रहा है? मुसलमान क्या देखेगा आम आंखों से? ये तो आपके नेता को नहीं दिख रहा है कि आपने कुछ किया रामपुर में। देखिए, मैं बता दूं, आदरणीय आजम साहब कभी नहीं बोलते इस चीज को, हाँ। ना उनके घर वाले बोलते जी। ये कहां से खबरें आती है किसी को पता नहीं चलता, उसमें बीच में बोलते हैं, और जो बोलते हैं कहां से उनको फंडिंग होती है हमें समझ में नहीं आती। विजय जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रिकॉर्डेड बाइट है आजम खान की फैमिली की, उनकी नाराजगी इस बात से कि अखिलेश यादव जेल जाकर मिलकर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता वो समाजवादी पार्टी है। विजय जी, अलग तो कोई नहीं है। मैं सारी बात ठीक है विजय जी, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऑफिशियली कैसे पता कि आजम खान क्या कह रहे हैं? आजम खान का परिवार इस बात पर नाराजगी जाहिर कर चुका है कि अखिलेश यादव कभी पलटकर मिलने नहीं गए रामपुर आजम खान से जेल के अभी। अंदर। ये तो अगर आप देखें, पता नहीं कौन सी बात आप कर रहे हैं, अभी लास्ट की देखें कि जिस समय अभी आए थे, अभी अखिलेश जी उनके घर पहुंचे थे। ये तो ज्यादा नाराजगी के बाद ना सर, पहले तो नाराजगी जता चुका था ना परिवार। एक परिवार है, नाराजगी हमने तो कभी नहीं सुना। हम भी गए, वो हमेशा बोलते हैं समाजवादी पार्टी साथ है, साथ थी और साथ रहेगी, हमेशा साथ रहेगी। आजम साहब बड़े नेता, जिन वोट बैंक की रहनुमाई आप कर रहे हैं, आपके नेता अगर उसी बेस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दें, एक तो मुझे आपत्ति है, एक तो आपके वर्ड पे मुझे बड़ी आपत्ति है। मेरी सुन लीजिए, आप इनको समय दे दीजिएगा, मेरे 2 सेकंड सुन लीजिए बस। प्लीज जल्दी। अरे भाई बोल लेना, 2 मिनट शांत करो, सुन लो, उसके बाद बोल लेना। डिबेट अच्छी तरह होना चाहिए, मैं भी सुनूंगा, मैं भी चुप सुन रहा था, आप भी 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आप बात करना। देखिए, एक जो ये कहते हैं ना आपकी रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भैया कोई किसी के रहनुमा बनने की कोशिश नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा जुर्म ज्यादती नाम देख करके वो मुस्लिम भाइयों पे हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी को अगर हरा सकती है वो नहीं। विजय राठी जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप अपने सियासी लहजे में वो हो सकता है ठीक कह रहे हो, लेकिन राम गोपाल मिश्रा के यहाँ पर जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो समाजवादी पार्टी नहीं जाती है। लेकिन के शर्मा जी, मैं कहता हूं कि आप लोग संभल वाले मामले में संभल रन की रेस तो जीत गए। तो इस बात का राम गोपाल नहीं, एक मिनट राठी साहब, आपने बोला डिबेट अच्छे से होना चाहिए, आपको मैंने अच्छा खासा वक्त दिया। के शर्मा जी, संभल रन वाले मामले पर तो आप जंग जीतते हुए दिख रहे हैं सर। आप लोगों ने पत्थरबाज जो लोग थे या जो मरने वाले लोग थे उनके पीड़ितों से मुलाकात कर ली, तो ये तो जंग आप लोगों ने कम से कम जीत ली। लेकिन फिर सवाल यही पूछा जाता है कि आखिर रामगोपाल मिश्रा जैसे परिवारों से कब मिलने जाएंगे राहुल गांधी? सियासत सिर्फ एक धर्म की या एक पर्टिकुलर वर्ग की क्यों? ऐसा है कि अभी तो उन्होंने, अभी वो जिस देश में जिस तरह से डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, जिस तरह से अंग्रेजों के जो सिस्टम को जो अपनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसमें जो नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे नुकसान के हर एक लोगों से डिवाइड एंड रूल का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। सर एक आप यू कैन नॉट टेक हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी एट द सेम टाइम। आप एक बार में एक ही आदमी से मिलोगे। अच्छा, बता दीजिए कि फिर मुस्लिम पक्ष हॉट कॉफी है या कोल्ड कॉफी? तो नहीं खत्म हो गया है ना, अभी हमारा समय ऐसा तो नहीं हो गया। शर्मा जी, मुस्लिम पक्ष हॉट कॉफी है या कोल्ड कॉफी आपके लिए? मणिपुर की बातें यदि आप करें तो 2 साल हो गया, आप इस पे सवाल नहीं उठाते। अभी तो 2 दिन नहीं हुआ है, 4 दिन अभी तो हम मिले हैं, हम मिलेंगे। मेरा एक कहना है, जो आपने जो ये हमारे जो पीस पार्टी के जो
यहाँ प्रवक्ता जो यहाँ बता रहे हैं, जो हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना इनको हिमायती से मतलब नहीं है, इनको है कि मुसलमान वोट हम कैसे सेध ले। आपको भी पता है कि जो इंडिया गठबंधन हमेशा जाते तो भाई आप लोग तो धक्का दे देते हैं, आप चुप हो जाओ ना दादा, आपको बोलने का मौका 1 घंटा देंगे। आप जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप आराम से बोलना 1 घंटा, 1 घंटा फोन पे बातें करना हमसे। तो मुसलमानों का खत्म हो जाए, आप मेरा टाइम क्यों खोटा कर रहे हैं? ओके नाजिम भाई ठीक है, के शर्मा जी चुप कराइए पहले, के शर्मा जी, नहीं इट्स योर टर्न सर। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम हॉट कॉफी है कोल्ड कॉफी आपके लिए? आजम खान यदि रियली वो पार्टी के लिए भला सोचते हैं तो पार्टी के खिलाफ में ऐसी बयानबाजी नहीं करते। और इस बयानबाजी के अभी पुख्ता सबूत अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या एक जेल में रहते हुए उन्होंने ही लिखा है? अभी इसकी क्लैरिटी और इसकी अभी ये जांच का विषय है। लेकिन हम ये कहते हैं भी कानूनन रूप से देखा जाए तो आजम खान को सजा मिली है, और यदि सजा मिलती है कानून के द्वारा तो हम उनको दोषी तो मानेंगे ही मानेंगे। जब वो उस चीजों से वो अपील के रूप में यदि बाहर आ जाते तो अलग चीज है, लेकिन अभी तत्कालिक तो वो सजा। अच्छा के शर्मा जी देखिए, मेरे 2 मेहमान और हैं जिनको सुनना है अभी हमें। मुझे बस एक बात बताइए, अच्छा तो आजम खान बाहर आ जाते तो आप रामपुर चले जाते, है ना? ऐसा होता। राम गोपाल मिश्रा का परिवार तो बाहर है सर, आप क्यों नहीं गए वहां पर? राम गोपाल मिश्रा का परिवार के पास भी हम जाएंगे, और आप देखना सर यही संभल की घटना पहले हुई थी, राम गोपाल मिश्रा पहले मारे गए थे। सर राम गोपाल मिश्रा जी का भी जाएंगे, पार्टी की अपनी एक नीति होती है। अच्छा चलिए बता दीजिए कब जाएंगे होती है, उस हिसाब से जब आप बहुत जल्दी वहां का टिकट लेंगे, लेकिन पहले मोदी जो कहिए कि पहले मणिपुर चल जाए, 2 साल हो गया काफी दूर, तो हमारे से सवाल करने की बजाय गृह मंत्री गए थे ना, गृह मंत्री गए थे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ना जाए राम गोपाल मिश्रा से मिलने, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता चला जाए, गया है क्या अभी तक? बहुत सारे नेता गए थे ना, हमारे भी पार्टी के इकलौता तो नहीं है हर जगह राहुल गांधी ही जाए, पार्टी के और भी लोग हैं, स्टेट प्रेसिडेंट। सर जब आप मणिपुर की बात उठाते ना तो बीजेपी कहती है आप संदेश खाली भी चले जाइए। ममता बनर्जी अभी तो पूरी तरह से खैर आप लोगों के खिलाफ ही बोल रही हैं, वो कह रही नेतृत्व वो कर सकती हैं। बीजेपी ने जो खेल खेला संजय चौधरी जी, पानी का पानी हो गया। बस कुछ पल और वेट कर लीजिए, मैं चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी जी इंटरवीन करते हुए बताएं कि सर वो मायना क्या है जो आजम खान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वरना मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। ये तीनों नेता चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो या पीस पार्टी के हो, वो अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट उस बयान का मतलब क्या समझ रहे हैं? संगीत रागी जी मुझे 10 सेकंड दे दिए अनुराग जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अच्छा ठीक है, बोलिए जल्दी। के शर्मा जी जल्दी 10 सेकंड। हम करे तो बुरा, ना करे तो बुरा, हम जाए कहां समझ में नहीं आ रहा है। सर आप सिर्फ अभी इस चर्चा में बैठकर तो ये बता दीजिए कि आपके लिए हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी कौन है? हॉट कॉफी मुस्लिम है या फिर हिंदू है? समय के साथ सब कुछ होगा, अब इंतजार कीजिए। ठीक है संगीत रागी जी। सर ये आजम खान के बयान को हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए कि ये नाराजगी सपा से है, नाराजगी कांग्रेस पार्टी से, ये खुद की अनदेखी से नाराजगी है, या मुस्लिमों पर सियासत हो रही है उससे नाराजगी? सर क्या समझ रहे हैं आप? संगीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट, एक बार जरा प्लीज चेक कीजिए ना। देखिए कांग्रेस पार्टी पर भी प्रहार कर रहे हैं आजम खान जी, और समाजवादी पार्टी पर भी। समाजवादी पार्टी से तो वो रूठे हुए ही थे। दरअसल में लोकसभा चुनाव के समय भी वो अपने पसंद का टिकट दिलवाना चाहते थे, और उन्होंने एक का टिकट कटवा करके ही दम लिया वहां पर। आज के दिन में उनको लगता है कि सब जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां पर, वो मुस्लिम वोटों के लिए कॉम्पीट कर रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं वो मुस्लिम वोटों के गोलबंद होने के कारण हो गए, और वो इसलिए गोलबंद हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ था। यानी कि मुस्लिम वोट का जो टिल्ट है वो कांग्रेस के कारण हुआ है गठबंधन में, चाहे वो महाराष्ट्र का हो उदाहरण हो, चाहे वो यहाँ का उत्तर प्रदेश का उदाहरण हो जी। समाजवादी पार्टी का मानना है कि ये जो मुस्लिम वो कांग्रेस पार्टी जो जीती है वो मुसलमानों के हमारे के साथ होने के कारण ये जीत पाई है। मुलायम जहां तक जो है उनका अखिलेश अपना मानना है, जो मुस्लिम वोटों के बारे में जो उनके जो सोच है जी, जितने भी मुस्लिम नेता हैं
वो हमेशा इस देश में दिखाने की कोशिश करते रहे कि मुस्लिम एक विक्टिम है, और ये नैरेटिव पिछले 10 साल से और बढ़ा है। हाँ। आप कभी भी देखेंगे कि ये समाज कभी भी, अभी एक भी विजय राठी जी कह रहे थे कि भाई हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा विक्टिम हो रहे हैं। सरतन से जुदा लगाकर, नारा लगा करके हत्या कर देने वाला कोई समाज कहे जो खुलेआम सड़कों पर घूमे, ऐसी तो नारा तो और भी कहीं नहीं लगता है। आता हूं नाज़िम भाई। धार्मिक नारे वो जो समाज हो जाते हैं है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे आप लोग। मैं अपनी बात कर, नाज़िम भाई दूसरे गेस्ट को बोल लेने दीजिए। संगीत जी प्लीज कंक्लूड कीजिए सर, प्लीज। हाँ। मुझे लगता है कि ये समाज विक्टिम नहीं है। भारत का समाज इस समाज के द्वारा विक्टिम है, क्योंकि चाहे दंगा फसाद करना हो, पत्थरबाजी करनी हो, संभल के अंदर पत्थरबाजी करनी हो, पश्चिम बंगाल के अंदर एक अब टीएमसी का नेता कह रहा है कि हम बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ा करेंगे। यदि बाबरी मस्जिद वहां वो खड़ा करेंगे तो क्या हिंदू उस मस्जिद को ध्वस्त नहीं करेंगे? बाबर के नाम पर इस देश में कहीं भी मस्जिद होगी, उस आक्रांता के नाम पर, तो हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो कौन आग लगा रहा है? कौन मुसलमानों के वोटों के लिए जो है इस प्रकार की चीजों को परश्रय दे रहा है? ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। वोट जिहाद किसने खड़ा किया इस देश में? इस देश में जब मुसलमानों को एक पाकिस्तान मिल गया बंटवारे के बाद, इसके बावजूद भी बचे हुए भारत में, जबकि सब कोई जानता था कि मुस्लिम समाज जो है वो बहुत इनटॉलरेंट समाज है जी। वो कहीं भी जो है वो सहिष्णुता के साथ नई दुनिया में रहता है। इसके बावजूद भी हमारे नेता, लेकिन सर मैं एक लाइन में चाहता हूं संगीत जी, ठीक है, एक मिनट। के शर्मा जी, विजय राठी जी, प्लीज। मैं जानता हूं कि आपको संगीत रागी की बात को काउंटर करना है। मैं संगीत रागी जी बस एक लाइन में आपसे समझना चाह रहा हूं। ये नहीं, के शर्मा जी, के शर्मा जी, अच्छा के शर्मा जी, आपका नंबर आएगा सर, प्लीज आप काउंटर कीजिएगा। मैं आप दोनों को, बस बीजेपी के बाद मैं आप ही दोनों के पास आऊंगा। संगीत रागी जी, मुझे एक लाइन में बताइए, ये जो आजम खान कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट दोनों पार्टियों के वोट बैंक पर पड़ रहा है, जो मुस्लिम वोट बैंक जिसकी रहनुमाई करने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता है कि इसका असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ गोलबंद प्रोफेसर है, ठीक है, मुसलमानों के लिए आप ऐसा इंटॉलरेंस शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, के शर्मा जी, विजय राठी जी, आप दोनों प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। संजय चौधरी के पास में जा रहा हूँ। संजय जी, सबको वापस लेने के लिए बोल रहा है कि वो मुसलमान इंटॉलरेंस है। वो क्या एक आदमी या के शर्मा जी, एक एक करके बात होगी, ज्यादा बेहतर बातें डिलीवर होंगी। संगीत रागी जी प्लीज सर, 10 सेकंड, फिर मैं उसके बाद बीजेपी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं प्रोफेसर हूं, इसीलिए बोल पा रहा हूं। इस्लाम पर मेरी पुस्तक है, मैं इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं और अंदर से कायर और बुज़दिल नहीं हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है सर, संजय चौधरी जी, लेकिन मुस्लिमों के वोट बैंक की बात हो तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो मुस्लिम विक्टिमाइजेशन की बात जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें रहनुमाई इसलिए दिखानी पड़ती है या उस वोट बैंक की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपकी सरकार में मुस्लिम त्रस्त हैं। संजय चौधरी जी। अनुराग भाई, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक चुनाव है जी। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक चुनाव होता है और उस कुंदरकी के चुनाव में जिसमें 65% मुस्लिम आबादी है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। मुरादाबाद वो जगह है जहां लड़कर आजम खान साहब ने मुसलमान समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी को हटाकर अपनी पसंदीदा को टिकट दिलाया। उस मुरादाबाद में कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी 65% मुसलमानों की आबादी में सीट जीत जाती है। और रामपुर में क्या हुआ था? रामपुर में आजम खां के चश्मे बदूर को टिकट नहीं मिली, एक दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल गई और आजम खां का प्रत्याशी न होकर वहां समाजवादी पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी उतार दिया था। दरअसल आजम खां की अब स्थिति यह हो गई है जैसे बिरयानी बनाते समय तेज पत्ता डाला जाता है ना, और बिरयानी बनाने के बाद तेज पत्ता सबसे पहले निकाल कर फेंक दिया जाता था। आजम खान साहब की स्थिति आज समाजवादी पार्टी की राजनीति में बिल्कुल बिरयानी में पके हुए तेज पत्ते की तरह हो गई है। वो आप बोल भी नहीं पा रहे यार। वो आप ठीक है, आपका राजनीतिक एनालिसिस हो सकता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। संजय चौधरी जी, राठी साहब एक मिनट। संजय चौधरी जी, मैं जो एक लाइन में एक बात समझना चाह रहा हूँ वो ये
कि अगर मुस्लिमों की रहनुमाई वो करते हैं तो अपने बिहाफ पर ये वो बात कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मुस्लिमों को विक्टिम बना दिया देश में, आप जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, इसलिए सपा और कांग्रेस को साथ खड़ा होना पड़ता है। संजय चौधरी, मुसलमान तो अब मुसलमान की आंखें खुल गई हैं कि ये लोग मुसलमानों को यूज कर रहे हैं। मुसलमानों की स्थिति ऐसी हो गई है, मैंने कहा ना कि कुदरकी का चुनाव बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। बस बहुत बोल लिया ना, आजम खान जैसे बहुत टाइम दे दिया लग रहा है कि इसके बाद आपके पास राजनीति में मुसलमानों को भड़काने का काम भी नहीं कर पाएंगे। अब उनसे मिलने आजम खां के बजाय चंद्रशेखर रावण उनसे जेल में मिलते हैं, तो ये बदलाव का संकेत है। और मुझे लगता है अप्रासंगिक हो चुके आजम खां अपनी जगह को बचाने के लिए ऐसे लेटर लिख रहे हैं, लेकिन मुसलमान और ना ही कोई राजनीतिक दल आजम खां जैसे जवाब दे रहे हैं। हो गया ठीक है, माफ कीजिएगा, राठी जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी, राठी जी जवाब दे रहे हैं। संगीत जी इसके बाद आता हूं। राठी साहब प्लीज, इट्स योर टर्न। अनुराग जी देखिए, मैं वो पैनलिस्ट नहीं हूँ जो लाग लपेट करके बात करे, घुमाने की बात मेरी आदत भी नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी ये लोग बोल रहे थे कि मुसलमानों का ये नहीं है वो नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, इनको नोट कर लेना, जांच करा लेना। बीजेपी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, और वो खुशकिस्मती का है, वो मेरठ से ही है। उनके भतीजे को यूनिवर्सिटी में कोई मामला हुआ, पकड़ करके उन्होंने पुलिस को दिया, उसका नाम है कादिर, टीवी पे बोल रहा हूँ। पुलिस ने पैर में गोली इसलिए मार दी ये सोच के कि ये समाजवादी का कार्यकर्ता। जब पता चला अरे ये तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा उसका भतीजा, सारी पुलिस परेशान, सारा प्रशासन परेशान। हमसे खुद उन लोगों ने कहा कि हमसे तो बड़ी गलती हो गई। अरे नाम देख देख करके चुन चुन के आप लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा जिसके साथ हम लोग खड़े हैं, हम कह के खड़े हैं। नहीं राठी साहब, आप खड़े हैं, लेकिन फिर अगर आप जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हो रहे हैं तो आजम खान की नाराजगी क्यों है? राठी साहब, आजम खान की नाराजगी क्यों है? बीजेपी कह रही है आप यूज एंड थ्रो करते हैं मुसलमानों का। राम गोपाल मिश्रा जी जो थे, उनकी मृत्यु हो गई, उसका भी सवाल पूछा, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। राम गोपाल मिश्रा जी को तो खुद बीजेपी के लोगों ने मारा है, बीजेपी के लोगों ने ही और उसको मरवाया। आपने बीजेपी के विधायक का नहीं सुना? विधायक ने बोला मेरे बेटे की हत्या का प्लानिंग था। इन्हीं के लोग यही अपने लोगों को लाते हैं। राठी साहब, इस पर जवाब देने के लिए संजय जी तैयार हैं। राठी साहब, एक आरोप आप पर लगता है कि जब तक सपा को लगता है कि ये मुस्लिम हमारे काम का है तब तक ही वो रहता है पार्टी में, नहीं तो आप तेजपत्ता समझते हैं, सबसे पहले बाहर कर देते हैं। वो कह रहे हैं आप मुसलमानों को यूज करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। नाम बताइए, हमने किसके साथ किया ऐसा? नाम बताइए। आजम खान की नाराजगी आजम खान के साथ क्या भाई? आजम साहब के साथ क्या किया? जितनी लीगल टीम होनी चाहिए सारी। ये दरअसल में पता है क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मतों में किस तरीके से बंटवारा हो, किस तरीके से साथ होकर के अपना हक ना छीन ले, किस तरीके से मजबूत हो जाए। दूसरे मेहमान के पास मजबूत हो गए तो राठी जी आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं, खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कैसे। आ रहा नजीम भाई, आ रहा हूं। आज आजम खां साहब का अपने का लेटर इस बात का प्रामाणिक प्रतीक है कि कैसे समाजवादी पार्टी आजम खां जैसे पढ़े लिखे मुसलमान नेताओं करके बाहर को गुनाहगार मानते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण मैं कह रहा हूँ कि कुदरती का चुनाव है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहा है। रामपुर जैसी जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। इसीलिए ऐसे मुस्लिम परस्त नेता जो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे थे, अब अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इस बात को आगे अपने पैनलिस्ट के पास लेकर जाऊं, खासतौर पर नजीम भाई के पास लेकर जाऊं। के शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए आजम खान साहब हो गए। आप ये बताइए, आप जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे वो तो आज भी नेता मानते हैं। विजय राठी जी खुलकर कह रहे हैं कि हमारे नेता और हम उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। अगर आप सहानुभूति नहीं रखते तो आप अपने सहयोगी को आईना दिखाइए कि दोषी को दोषी माने। दिखाए। यदि समाजवादी पार्टी यदि उनको अपना नेता मानते हैं तो उनका अधिकार है, हमारा उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अगर बीजेपी साहब मानती है तो ये तो उनका अधिकार है, फिर आप साहब पे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं के शर्मा जी? ये लेकिन आज संजय चौधरी जी, आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है मुंबई में किस तरह से उन्होंने पवार को वैल्यू दिया, किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया, सारे चोरों को इन्होंने अपने पास रखा। क्योंकि ये काम पहले प्यार देते हैं, फिर पार्टी को तोड़ते हैं और फिर तोड़ के उसका आपने तोड़ने की बात कर दी के शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, तो क्या ये आजम खान ने पूरे इंडिया अलायंस को भी आईना नहीं दिखाया क्या? क्योंकि आप देखिए ना, सुनिए ना सर, ममता बनर्जी उधर आपसे नाराज, इधर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आपका आप जानते ही हैं। आम आदमी पार्टी खुलकर कह चुकी है कि हम
दिल्ली में आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी मिल रहे हैं मुस्लिमों से और उनके नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कौन कह दिया कि नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए, जो लेटर आया है, अच्छा एक मिनट, ये आप इसकी जांच, एक मिनट राठी साहब आप मानते हैं क्या इंडिया अलायंस का नेता राहुल गांधी को सर्टिफाइड करते हैं? अनुराग जी पहले ये बताइए। हाँ वो बता रहे हैं, एक मिनट वो बता रहे हैं, आपको असलियत बता रहे के शर्मा जी, ये जेन्युइन है, ये हो सकता है। राठी साहब प्लीज एक बार बताइए ना कि आप मानते हैं क्या राहुल गांधी को नेता, घर से लेटर साझा विपक्ष का नेता मानते हैं क्या? में देखिए, इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टी हैं और सबके अपने नेता हैं। अगर टेक्निकली बात करें तो उनकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठते हैं किसी भी चीज में, वो राहुल गांधी का टेक्निकली राहुल गांधी जी का नाम नहीं है। और अगर इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे हॉट जो है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका, समाजवादी पार्टी ने, तो इंडिया अलायंस के नेता की अगर हम बात करें तो हम तो माननीय अखिलेश यादव जी को मानते हैं सबसे बड़े नेता, तो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रथ उत्तर प्रदेश में रोका। ठीक है, लॉजिकली वो राठी साहब मुझे आपकी बेबाकी पसंद है, मुझे आपकी बेबाकी पसंद है। मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि आप टू द पॉइंट बोलते हैं। के शर्मा जी आप बताइए, आप तो राहुल गांधी को नेता बना रहे थे, मतलब आपके टकराव आप देखेंगे कहां का है सर? मैं कह रहा हूं इस चर्चा से संबंधित टकराव समझिए। आप उधर जाते हैं मुस्लिमों से मिलने, इधर समाजवादी पार्टी चली जाती है और आप दोनों का आपसी टकराव एक ही वोट बैंक को लेकर है। नहीं, हमारा कोई टकराव नहीं है। देखिए, हम यहाँ वोट की राजनीति के लिए नहीं मिलने गए थे। नजीम भाई आ रहा हूं। हम मानवता के आधार पर हम उनसे मिले हैं। मानवता, हमारे नेता जो मिले हैं मानवता के आधार पर। ये आपकी सोचने के चश्मा अलग है, आपका जो चश्मा का जो सर मानवता का आधार क्या संदेश खाली में नहीं था क्या? अलग है। अब सर मानवता का आधार संदेश खाली में नहीं था। मुझे लगता है आपको एम्स में इलाज करवाना चाहिए। आपका चश्मा, सोचने का चश्मा अलग है। अब हमारी सोच तो अलग थी। हम राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। हम तो यहाँ मानवता का आधार पे एक मिनट संगीत परिवार के साथ नजीम भाई एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट चौधरी साहब सत्ता वाले भी अपने नेता मान रहे हैं मुलायम को नंबर 1 पे, क्या मेरे चर्चे को दुरुस्त करने की जरूरत है? उनका राइट है। ये मानवता का ग्राउंड है। जब संभल के पत्थरबाजों के परिवार के साथ राहुल गांधी मिल रही है, ये मानवता का आधार है क्या सर? संदेश खाली जाएंगे नहीं, मिश्रा जी से मुलाकात करेंगे नहीं बहराइच में उनके परिवार से, कैसे कह देंगे पत्थरबाज है वो? एक मिनट संगीत रागी क्या समझ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बार जरा उनसे पूछते हैं। के शर्मा जी और संगीत रागी प्लीज सामने या वो बेगुनाह थे। अनुराग जी आपके पास सबूत है जांच के विषय, ये जांच के आ गया बाहर। सर मुझे ये पता है कि पत्थरबाज थे संभल में, मुझे ये पता है कि उपद्रव कर रहे थे पत्थरबाज, उसकी तो तस्वीरें मैंने भी देखी है। बाकी सारा मामला कोर्ट का है। ओके संगीत रागी जी प्लीज। एविडेंस के बातें मत। ठीक है के शर्मा जी, संगीत रागी आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि दिल्ली के जामिया में जब टेररिस्टों को दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन में मारा, तो उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी। कांग्रेस के बहुत बड़े एक नेता थे, वो कहते थे कि भाई सोनिया गांधी को उनके लिए नींद नहीं आती है। अभी नींद क्यों नहीं आती है? बात बहुत साफ है। इनका सीधा सीधा है कि मुस्लिम वोट किसको मिले, लड़ाई इसकी है, जिसे वो कहते हैं। अभी राठी जी ने बहुत अच्छा साफ कहा और अच्छा कहा कि भाई देखिए, हम लोग तो जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अंसारी हो, जो भी है हम उसके साथ हैं तो हैं। भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि अभी भी चौधरी साहब बोल रहे हैं कि मुसलमानों का आंख खुल गया है। उनका आंख हमेशा खुला हुआ है, आप ही की आंख बंद रहती है। नहीं तो आप वोट जिहाद के शिकार नहीं हुए होते। यदि हिंदू गोलबंद हुआ होता उत्तर प्रदेश में, यदि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की महाराष्ट्र में आज हुआ है, जिस प्रकार से हरियाणा में हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं आ रहा हूं नाज़िम भाई, इसके बाद आप ही के पास उत्तर प्रदेश में देखने को आई। संगीत सर मेरे पास चूंकि वक्त लिमिटेड है, मैं चाह रहा हूं आप एक बार जरा कांग्रेस को इस पर बताइए कि वो जैसा कह रहे हैं कि हम तो मानवता के आधार पर सियासत कर रहे हैं, मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, ये मानवता का अधिकार क्या सिर्फ मुस्लिमों के लिए है या संदेश खाली के लोगों के लिए भी होना चाहिए? बहराइच में जो मारे गए थे मिश्रा जी, उनके परिवार से भी। मैंने आपसे कहा तो कि टेररिस्टों के पास यदि सोनिया गांधी टेररिस्टों के लिए रोती हैं, उनके मारे जाने पर रोती हैं, तो ये देश का आपका दर्शक पता है कि गांधी परिवार मानवता के लिए कितनी खड़ी है। सर टेररिस्ट आपने क्या ये कोर्ट का आदेश आ गया? रागी साहब के मरने पे बहुत रागी साहब पता ये कोर्ट का आदेश आ गया।
ठीक है, ओके। मैं के शर्मा जी, विजय राठी जी, हिम्मत नहीं है। मैं आपको दरख्वास्त के साथ रोक रहा हूं। नाजिम भाई कुछ कहना चाह रहे थे, नाजिम भाई। संगीत रागी जी, ठीक है, एक मिनट। तो ये तो कन्हैया को भी बोलते हैं, पार्टी का तो बता कन्हैया देते को तो जेल ठीक है, भेजते के शर्मा जी, विजय राठी जी, थोड़ा सा आप नाजिम भाई को भी सुन लीजिए। पीस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, वो पीस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शांति से बैठे भी हुए हैं। नाजिम भाई, के हिसाब से हमेशा से देश की सियासत में इस बात की चर्चा होती रही है कि मुस्लिम जो है वो विक्टिम है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की जाती रही है। और ये बीजेपी साफ कहती है कि चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मामला यूज एंड थ्रो का है। हाँ अनुराग भाई, देखिए मेरी पार्टी का नाम पीस पार्टी है। आपने कहा शांति, मैं देखिए शांति बनाए रखा था। और अब एक चीज और मैं बता दूं अनुराग भाई, देखिए जिस तरीके से बात के मुस्लिमों को लेकर चले, देखिए मुस्लिम वोट तो भाजपा को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, हर किसी को मुस्लिम समाज की वोट चाहिए। लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज को ये भागीदारी नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिमों की वोट लेना बहुत ही आसान है। और देखिए जिस तरीके से भी इन्होंने क्या नाम है बोला था कि मुसलमान जो है तेज पत्ते की तरह होता है, कहीं पे भी इस्तेमाल होता है। तो देख लीजिए मुसलमानों के, और सुन तो लीजिए मुसलमानों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तेज पत्तों की तरह हो रहा है। और दूसरी बात ये, मतलब आप मानते हैं कि तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मुसलमानों का तो ये बिल्कुल इस्तेमाल। राठी साहब को स्क्रीन पे ले आइएगा सर। राठी साहब, इतनी रहनुमाई के बाद आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिमों को। देखिए मैं जवाब दे दूं अनुराग जी, 10 सेकंड। अभी शायद ये पीस पार्टी वाले मित्र नहीं जानते, जब समाजवादी सरकार थी, हिंदू तो मंत्री थे ही थे, लेकिन मेरठ से शाहिद मंजूर, महबूब अली, इकबाल महमूद, कमाल अख्तर, चौधरी जी 10 सेकंड सर, प्लीज मुझे रैप अप करना है। मेरठ में थी सर प्लीज जल्दी से बोल दीजिए, वो चुप नहीं होंगे प्लीज सर। इनको अभी नहीं पता, ये कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, ये कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, ये तो ऑपरेटिंग हुआ लेटर निश्चित रूप से इस बात का संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। क्योंकि मुसलमानों के लिए जब भी बड़ा कदम उठा, आप बताइए, अगर सर पार्टियां अपने स्तर पर इसे जरूर आकलन करेंगी, लेकिन सवाल वही है कि आप रहनुमाई इतनी कर लीजिए, आप ही का अपना नेता जो मुस्लिमों का एक बड़ा फेस है वही नाराज है, तो फिर ऐसा क्या फायदा रहनुमाई करने का। बहरहाल के शर्मा जी माफी, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।